ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज हम वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का क्वालिटी है क्वालिटी नंबर 12, कृष्ण एक शरणम। तो जब मैं नोट्स बना रहा था, मतलब कृष्ण एक शरणम सबको पता है, सरेंडर टू कृष्णा, यानी कि सोल्ड आउट। तो मैं नोट्स बना रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं सरेंडर्ड हूँ। ऐसा तो बहुत बोलता हूँ, कृष्णा आई एम योर्स, मैं आपके लिए हूँ, गुरु महाराज मैं आपका हूँ, तो वाकई में इट्स ओनली थियरी लग रहा था मेरे को। सच में दैट रियलाइजेशन आई गॉट कि खाली बोलता रहता हूँ कि मैं आउट ऑफ सेंटिमेंटल। तो एक्चुअली वही सोच रहा था व्हाट इज सरेंडर। एक डिवोटी जो सरेंडर डिवोटी है, तो वो हमेशा ऐसी मनन करता रहता है। उसका कॉन्शियसनेस ये रहता है कि आई डोंट हैव एनी अदर शेल्टर, मेरे पास कुछ नहीं है, शेल्टर नहीं है किधर, मुझे कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई डोंट हैव एनीथिंग। मतलब सरेंडर करने का क्वालिफिकेशन भी नहीं है मेरे पास, यू नो। प्रभु जी बोलते हैं ना, आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग। तो ये कॉन्शियसनेस है ना, ये कॉन्शियसनेस बोलने के लिए तो इजी है, हम तो ऐसा बोलते हैं ना, तोते के माफिक बोलते, प्रभु जी बोलते हैं ना। लेकिन एक्चुअली में वो हृदय से जो बोलना है और अपने एक्शन से, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या सरेंडर करने को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी हैव वो जो अटैचमेंट्स है ना, बॉडीली अटैचमेंट्स, ग्रॉस, सटल, तो इट्स बिकम्स डिफिकल्ट टू सरेंडर। तो एक बार एक भक्त में पूछा था, तुझे अब सरेंडर हो क्या? तो डिवोटी, और ऑनेस्ट था डिवोटी, डिवोटी वो थोड़ा डर लगता है सरेंडर होने में, क्या क्या कृष्णा सब ले लेंगे तो मेरे से ये ले लेंगे तो, तो क्योंकि हमको वो भी एक फियर रहता है, पूरा सरेंडर होगा तो ये मेरा अटैचमेंट कृष्णा ले लेगा, ये मेरे ले लेगा। तो हम कभी कभी थोड़ा ये करते हैं सर, फुल्ली सरेंडर होने के लिए। कभी कभी हम सीजनल सरेंडर होता है, जैसे सीजनल डिवोटीज होते हैं ना। सीजनल सरेंडर, जैसे कि जब भी हम्म, हम बहुत हेल्पलेस होते हैं, तो हम टोटली सरेंडर कृष्णा,
आई एम योर्स, बचा लो बस। फिर थोड़ा ही सेंस एंजॉयमेंट मिलता है, तो फिर सरेंडर चला, सरेंडर बाजू में, आई एम द एंजॉयर। जैसे कि इंदिरा, लॉर्ड इंद्र भगवान जो थे, कि उन्होंने कैसा, जब वो लीला हो गई, तो ब्रजवासियों को उन्होंने तकलीफ पहुंचाया, बहुत ऐसा आ गया, समर्थ क्लाउड्स ये सब भेजा, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ नहीं होने वाला, एंड देन भगवान के पास गए, सरेंडर हो गए। फिर बाद में हम वापस देखते हैं ना, सत्यभामा बोलते हैं कि मेरे को पारिजात फ्लावर चाहिए। तो वापस चले गए, तो कृष्णा पूरा ट्री लेने गए, नीचे लेके आए, तो वापस गुस्सा हो गया, भगवान के साथ युद्ध करना चाहते थे। तो हम देख सकते हैं, उसी तरह हमारा पोजीशन भी इसी तरह है, हमारा कुछ सेंस एंजॉयमेंट का कुछ लेके आते, देन हमारा सरेंडर पूरा चला जाता है ना? तो उसी तरह। हाँ, तो टॉप मोस्ट सरेंडर्स हम भागवतम में देख, गोपियों का टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा सरेंडर, सबको पता ही है, गोपिया ने सब कुछ दे दिया था। सब कुछ, मतलब उनको ऐसा लगा भी नहीं कि भगवान बुलाते थे तब जाते थे रासलीला, मतलब कितना सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सब निकाल के सब टोटल सरेंडर। ये तो हम सुनाइए सब कितना सरेंडर, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बली महाराज अमेजिंग सरेंडर है। um, तो फर्स्ट टाइम्स मैंने आपको सब पता है किस तरह भगवान है, पता चला शुक्राचार्य बोल रहे हैं भगवान आगे, अभी मत सरेंडर हो, भगवान इस लॉर्ड विष्णु, डोंट सरेंडर अभी आप। पता चला अभी भगवान है, तो पता चला तो बलि महाराज बोले थे अभी तो सरेंडर होना ही है, कि सब पता था, सब कुछ आने वाला है। बलि महाराज, अवंती ब्राह्मण, सब कुछ था अवंती ब्राह्मण के पास, पैसे तो एक साइड पे सब भगवान ले लिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ लेने के बाद ही हम सरेंडर हो रहे हैं, ऐसा नहीं। um, जनक महाराज थे, ही वॉज लाइक वेरी ऑपुलेंट, स्टिल ही वॉज सरेंडर। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि सब कुछ लेने के बाद ही हम सरेंडर होंगे, ऐसा नहीं है। बस हम दिखाना चाहते हैं। और पांडवास कैसे, उन कुंती महारानी का सब देखते थे किस तरह वो सरेंडर भाव। एक्चुअली है ना, सरेंडर कभी होगा ना, जब गुरु गौरांग डिवोटीज के साथ प्रेम डेवलप होगा ना, एक्चुअल अंदर से, हृदय से, देन एक्चुअली सरेंडर प्रोसेस चालू होगा। आदान प्रदान अच्छा होगा, डिवोटीज का सेवा करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे महाराज का, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का, और एक प्रेम डेवलप होना चालू होगा, तब हमको एक्चुअली सरेंडर होगा। एक्चुअली हमें ये सोचना चाहिए कि दे आर आवर रियल प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर मेंटेन करने वाले वो है, ये हमारे अंदर हमेशा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अभी हम सभी डिफिकल्टीज आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम पहले सवाल करते हैं कि मैं इतना भजन किया, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये बीमारी क्यों आ गई। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑफ कोर्स उस टाइम ये समझने के लिए कि भगवान का क्या मास्टर प्लान है, क्यों क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया। एक्चुअली कैसा होता है कि भगवान आपका ये लाइफ टाइम में पूरा कर्मा बर्न करके निकालना चाहते हैं बैक टू गॉड एड के लिए। तो इतना लाइफ टाइम्स में वाला सब, और 1% जो है भगवान, है ना, बाकी सब ले तो 1% देते हैं, तो क्या हम लोग प्यूरिफिकेशन भी हो, और देन वी अंदर से ये है कि ये मटेरियल वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है, ये रियलाइजेशन आपको लेना चाहते हैं, देन वी सरेंडर। तो हम एक्चुअली वी डोंट अंडरस्टैंड द हायर प्लान, एब्सोल्यूट प्लान ऑफ लॉर्ड, कि तो हम हमेशा फिर वो चैलेंज करते हैं, फाइट करते हैं। तो उस टाइम में हमें ये सोचना चाहिए, इट्स डिफिकल्ट, बट देन हमें सोचना चाहिए कि यस, कृष्णा का प्लान है, डेफिनेटली इट्स अ प्लान। कल ही एक भक्त से बात कर रहा था,
हमारी जूम में है तो तो काफी कॉम्प्लिकेशंस था, कोर्ट केस ये वो। तो हम लोग ऐसे एनालाइज, अभी सब रिजॉल्व हो गया एंड देन ही इज फ्री। देन वही बता रहे थे कि मतलब पहले हम समझ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट। बाद में ऐसा कुछ एनालिसिस करके देखा तो ऐसा पता चला कि हर एक मोमेंट में कृष्णा का प्लान था ऐसा होने के लिए। तो आई वाज थिंकिंग वाओ, व्हाट अ वे। किस तरह भगवान ने प्लान किया है। इट्स लाइक अमेजिंग। अभी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि किस तरह भगवान उस तरह ऑर्केस्ट्रेट किए ऐसा करने के। हम हमको ऐसा लगता है कि हमारे तरह प्लान होना चाहिए ना, वी ऑलवेज प्रे ऐसा होना चाहिए ऐसा, बट को डॉक्टर को पता है किस तरह ऑपरेशन करना है, किस तरह सर्जरी करना है। तो दैट इज थिंग। तो गजेंद्र का भी मोक्ष है ना, गजेंद्र का पास टाइम अमेजिंग है सरेंडर के लिए। मैं वो भूल गया बोलने के लिए। गजेंद्र भी वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली। एक टाइम पे यू नो मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय कर रहे थे एंड सडनली स्नान करने गए। पता है आपको पास टाइम, और क्रोकोडाइल ने उनको पकड़ लिया। और तो इनिशियली हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वी विल फाइट इट आउट, इसमें क्या बड़ी बात है। तो हम भी प्रयास करते हैं। फिर पता चलता है कि नो, पकड़ मजबूत हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं। सो देन वी सरेंडर। अभी कृष्णा अभी हो गया। मेरे मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। अभी तो ना, अभी तो आई हैव टू गिव इट अप। तो हमको ऐसा लगता है ना, ठीक है, हमारा अंदर वो रहता है, प्राइड रहता है कि हाँ हम कर पाएंगे, और हम लगता है कि माया छोड़ देगी थोड़ा टाइम के बाद। कितना मारेगी हमको, वो भी थक जाएगी माया हमसे ये करके। माया नेवर स्टॉप्स, और कभी थकती नहीं है, 24/7, 365 डेज हमारे पीछे रहते हैं। ठीक है। तो हमें ये वो सोचना चाहिए कि हम पहले ही सरेंडर हो जाए, ताकि यू नो कृष्णा को कन्विंस करते, यस कृष्णा, अभी समझ लिया इस दुनिया में कुछ है नहीं। सरेंडर ऐसा होता है कि अनफ्लिंचिंग फेथ जो है ना, अंदर से एक फेथ आना चाहिए कि हृदय के अंदर से कि माय लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर, गुरु वैष्णव है। वो फेथ, वो फेथ जैसे ही डेवलप होगा ना, देन उस सरेंडर मोड में ज्यादा होगा स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति। सब एक फेथ जैसे ना, एक वृक्ष की तरह है डिवोटीज का सरेंडर। वृक्ष वृक्ष के जो रूट्स होते हैं वो गहराई में जाते हैं, हमको पता नहीं चलते, तो उस तरह का फेथ होना चाहिए। देन ओनली दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सरेंडर। जैसे कि समुंदर की गहराई हमको जानते नहीं, तो एक सरेंडर सोल को हम जान नहीं पाएंगे, मतलब उस कितना गहराई में उसको सो डीप विद इन वो फेथ अंदर है उनको, गुरु वैष्णव के प्रति, और इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और डिपेंडेंसी, कभी कभी हमारा डिपेंडेंसी है ना, उतना होता नहीं है। जैसे कि हम एक वक्त को मिला था, लाइक फ्रेंड, तो उनके हाथ में 10 5 4 हाथ में अंगूठी है ना, वो जेम्स का ये है। तो मैं पूछ रहा था, प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये है। तो वो सोच रहा था, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, वी हैव टू डू द नीडफुल समटाइम्स सम गाइडेंस के लिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा उस पे पर डिपेंडेंट हो जाए। तो ऐसा कब हम पूरा अंगूठी रहेगा तो माया सोचेंगे अरे बाप 10 अंगूठी है, 10 है, क्या आदि भौतिक आदि देवी क्लेश नहीं देगा, ऐसा नहीं है। माया हैज अनदर प्लान, आप कितना भी अंगूठी पहनो, कितना भी ये करो, प्यूरिफिकेशन करेगा ही आपको। तो कितना भी एस्ट्रो, मतलब वी शुड नॉट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन ऑल दो स्टेप्स। बोलने का पॉइंट ये है, कभी कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाए छोटे छोटे चीज को के लिए,
हम बताते हैं कि हम ऐसा करो क्या, ठीक है, वी हैव टू डू इट। कभी कभी हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए वी हैव टू डू इट। शादी के लिए समटाइम्स वी हैव टू चेक अवर गुनास मोड में है क्या, सामने वाला भी मोड ऑफ वही गुडनेस में है क्या, ऑल दोस थिंग्स वी कैन डू। लेकिन ओवर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। सो सरेंडर सोल होता है कि वो कुछ भी रहता है, ही टेक्स परमिशन, ही थिंक्स अबाउट कृष्णास विल। वो जाते टाइम कृष्णा के बाद पूछ के जाता है, जो कुछ करता है। सो दैट डिपेंडेंसी वी हैव टू इंक्रीज, नॉट ऑन डिपेंडेंसी ऑन डेमी गॉड वर्शिप। तो एक बार शिला प्रभुपाद के टाइम पे जैसे याद आ रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो एक पार्टी जो थे गणेश को पूजा कर रहे थे, और उनके पास बहुत बुक्स बेच रहे थे। तो दूसरे पार्टी हो गए तो बोला अरे हमको भी प्रे करना। तो उन्होंने क्या किया, लिटरली टेम्पल के अंदर गणेश का ये रखा था कि, एंड देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग, एंड देन बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले जाते थे। तो फिर बाद में ये सब टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला ये सब नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है। तो फिर बोले नहीं, आप में हम लोग आपके भी नहीं सुनेंगे। देखिए बुक्स जा रहे हैं, हमको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको लॉर्ड गणेशा का ये मिल रहा। फिर जीबीसी आ गए तो बोले जी हम जीबीसी के भी नहीं सुनेंगे। मतलब इतना था डिवोटीज का, ऑफ कोर्स। फिर शिला प्रभुपाद को खत लिखा उन्होंने, ऐसा सब है, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, एवरीवन इज अगेंस्ट। तो शिला प्रभुपाद ने मना कर दिया, नो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, not on demigod Prashita. Of course, we can always approach them for our devotional service. ऐसा नहीं कि उनको ऑफेंड करना है या ऐसा करना है, बट the dependency should be more on to Krishna. और जिसका इंडिपेंडेंट थॉट होता है एंड प्राइड, मतलब ना एक स्वतंत्रता भाव, और प्राइड आता है, तो उनको एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरेंडर। उनको पता ही नहीं चलेगा। सो वो जो चीजें हैं हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें को डिपेंडेंसी होना चाहिए गुरु के प्रति। वो एक इंडिपेंडेंट नेचर आएगा, देन सरेंडर पॉसिबल नहीं होगा। हमें तो हमारे कंडीशन स्टेट में हम सोचते हैं कि हमें इतना ज्ञान है, इतना पता है, इतना नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज है, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज है, इतना श्लोक आता है, इतना क्लास दे पाओगे हम। ऑल दिस थिंग्स वो सरेंडर मूड के लिए इट्स नॉट फेवरेबल। आई एम समथिंग हो जाएगा, आई एम समथिंग। तो we should always be careful, it's only to service, गुरु के लिए है, मैं कुछ नहीं हूँ, I'm just an instrument, you know। तो ये जो कॉन्शियसनेस हमको डेवलप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स, मतलब श्रील प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स कितने सरेंडर्ड है। आई मीन कुछ भी हो, कैसे भी हो, आई वॉन्ट लिव यू कृष्ण। मतलब प्रभुपाद का 6, आई थिंक 7 टाइम्स बिजनेस कोलैप्स हो गया, 7 टाइम्स बिजनेस कोलैप्स हो गया। एंड लास्ट टाइम जब लीलामृत में पढ़ रहे थे, सब जल गया उनका फैक्ट्री, प्रभुपाद वाज स्माइलिंग कि कृष्णा आई एम सरेंडर, दिस इज योर प्लान। हमारा एक बिजनेस क्या, हमारा एक जॉब का इधर उधर होता है तो हमारा पूरा फेथ हिल जाता है। हम बोलते हैं कि हम भाग भी जाएंगे, आई डोंट नो। इतना कंडीशन स्टेट है ना, वी आर सो कंडीशन स्टेट कि हमें ऐसा लगेगा बाप रे बहुत हो गया कृष्णा, इतना सब किया मैंने और आपने मेरे लिए ये किया। हाँ, बस। लेकिन कितना फेथ है। तो प्रभुपाद के लाइफ में से पूरा सेटबैक्स है एक्चुअली। इंडिया में भी सेटबैक्स, झांसी में भी प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश करने देखे, उधर भी सेटबैक, एवरीथिंग इज सेटबैक एक्चुअली। एंड देन फाइनली कृष्णा दिखाना चाहते हैं ना, मतलब भगवान ऐसे ऐसे व्यक्ति को ही हमको दिखाएंगे टेस्ट करके, ऐसा नहीं कि किसी को भी विथस्टैंड द टेस्ट। और हमको दिखाते हैं ना हाउ कितना भी हो डिफिकल्टीज है, वी हैव टू सी कि ये सब प्लान अल्टीमेट, देयर इज ए मास्टर प्लान कृष्णा का क्या है। एंड डेफिनेटली
कृष्णा विल गिव प्रोटेक्शन। वैसे तो श्रील प्रभुपाद के बारे में तो बहुत है, यू ऑल्सो नो। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स का सरेंडर तो अमेजिंग। क्या मतलब, ब्लाइंड फॉलो अपने गुरु के प्रति ब्लाइंडली। अभी एक माता जी थी, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ओके आप इनसे शादी कर लो और ठीक है गृहस्थ जीवन बिता लो। ठीक है, तो माता जी ने तो शादी कर लिया। तो उनका मम्मी ने फोन किया माता जी का, मदर ने तो बोला कि नहीं, उन्होंने फोन किया मदर को कि मम्मी मेरा शादी हो गया है ना, आई एम सेटल नाउ गृहस्थ। तो उनका मदर ने पूछा आपका पति का नाम क्या है, हस्बैंड? हाँ मेरा पति का नाम 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 मैं पूछ के आता हूँ, पूछ के आती हूँ क्या उनका इनिशिएटेड नेम क्या है करके, आई मीन। तो पूछ के गए यार आपका इनिशिएटेड नाम क्या, आई मीन वो इतना ब्लाइंड। प्रोपा ने बोला हाँ शादी करना है उनसे, मतलब शादी करना है, मतलब इतना उनका फेथ था, इतना डिपेंडेंसी। एंड देन उनका मदर ने बोला आर यू गॉन नट्स, मतलब अपना पति का नाम पता नहीं है तब तुमने शादी कर ली। तो सो अब कैसी सो सरेंडर्ड है भगवान के प्रति। एक बार पुस्तक कृष्ण प्रभु थे, तो प्रभुपाद ने बोले कि जाओ प्रचार करो, वो मिडिल ईस्ट उस साइड प्रचार करो। तो ये 1971 की बात है। तो उन्होंने शरण, ठीक है प्रभुपाद सरेंडर्ड है, ऐसा नहीं बोले प्रभुपाद जो रीजन थोड़ा है ना बहुत खतरनाक थे। हम तो गुरु बोलेंगे बोलेंगे और कोई रीजन मिलेगा क्या, कोई और साउथ का है तो साउथ मिलेगा क्या, साउथ का रीजन मोर कंफर्टेबल है। मैं इधर जाके हैदराबाद जाके प्रीच करूंगा, मैं इधर में अगर हेलो हमारा कंफर्ट जोन सोचते हैं तो लेकिन ऐसा नहीं प्रभुपाद, ठीक है। तो क्या हो गया, उस टाइम वॉर हो गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर का। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है आ जाओ जल्दी, मतलब अभी उधर रुको मत, यू कम बैक। तो जैसे वो आ रहे थे ना, तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग का उधर हुआ था। तो बॉर्डर क्रॉसिंग का तो उन लोग क्या कर रहे थे, हिंदूज को सेपरेट कर रहे थे एंड देन और उनका शूट कर रहे थे उनको। तो कोई कोई ऐसा वेश बदल के जाते थे, ऑल दो स्टफ क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर। तो कुछ तो कृष्ण प्रभु और एक ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने तो पूरा हेड शेव करके सैफरन डाल के, पीछे सीट का पीछे बैठ के देवर लाइक कुछ किया नहीं उन्होंने। तो उन लोग आ गए, अंदर चढ़े, तो आइडेंटिफाई करना तो इजी है उनको। तो उनको उठाए, चलो बैक सीट से आप आ जाओ। एंड देन पुस्तक कृष्ण प्रभु बोले आई थिंक अपना टाइम आ गया अभी, लगता है। तो दोनों फिर दोनों को नीचे बिठाए। तो पुस्तक कृष्ण प्रभु और एक ब्रह्मचारी बोले कि ठीक है नाउ वी विल इंटेंसली चैंट। और तो उन्होंने गन ऐसा सामने रखा पुस्तक कृष्ण प्रभु का। तो फिर भी वो पूरा इंटेंसली सोचो, हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हम क्या होंगे हम बोलेंगे ओके अभी आई एम सरेंडर टू यू, मैं आप बोलेंगे तो कुछ वी विल सी लाइक दैट। तो क्या सरेंडर था। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही वो जो मुस्लिम कमांडर थे वो देखे ये, तो वो बोले दिस आर द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, you know this is the surrender they have to their guru, this is the surrender they have to their mission, so I leave them, मैं छोड़ देता हूँ इनको। और उनको छोड़ दिए। एंड देन तो तो बता रहे थे किस तरह क्या सरेंडर था उनका, हाँ। मतलब मृत्यु सामने आया तो भी दे सेड ओके दिस इज कृष्णास विल, एंड देन दे गॉट सरेंडर, सरेंडर हो गया। सो ये बोलना सो ये बोलना चाहता हूँ कि हमें भी सरेंडर करने का समय बहुत ही, अपने रिलेटिव्स बोलेंगे क्यों सरेंडर कर रहे हैं, अभी नहीं सरेंडर करना है। अपने सोसाइटी बोलेंगे, हम्म, अपने फ्रेंड्स बोलेंगे, हजार लोग शुक्राचार्य जैसे लोग बोलेंगे क्यों सरेंडर कर लें। लेकिन वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ बली महाराज कि नो,
Krishna Eka Sharanam. Yes, I want to surrender now. He is the well-wisher. So today we will pray कि ये जो quality है surrender, Krishna Eka Sharanam. We will meditate and we will chant कि ये जो quality है, ये surrender, not partial, fully surrender हो. It's difficult, कभी-कभी हम हो नहीं पाएंगे, लेकिन we will definitely pray कि ऐसा समय आए कि completely sold out हो जाए, completely surrender होता है गुरु का instructions के लिए, वैष्णव का सेवा करने के लिए completely fully surrender to Guru, Vaishnav and Gauranga. ठीक है. Thank you very much. Vancha kalpatarubhischa kripa sindhuvecha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo अनंत कोटि वैष्णव. हरे कृष्ण.